चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि विशेष सर्वेक्षण पहले के सर्वेक्षण से अलग क्यों है। वो इसलिए है कि पहले सर्वेक्षण में जो भी डाटा तैयार किया जाता था वो ऑफलाइन किया जाता था। इस बार के सर्वेक्षण में जो भी चीज तैयार होगी वो आपका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि पहले नक्शा जो तैयार होता था उसमें आप लोग जमीन बेचते होंगे या खरीदते होंगे, वो मैप पे एज इट इज जैसे पहले बना होता था वो वैसे ही रह जाती थी। इस बार के सर्वेक्षण में ये होना है, ये फाइनल होने के बाद कि आप लोग जो भी जमीन खरीदेंगे बेचेंगे वो ऑटोमेटिकली मैप से भी डिवाइड हो जाएगी। आपकी जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन हो जाएगी। और है इसका फायदा ये भी है कि पहले जो भी खतियान वगैरह था वो आपके पूर्वज के नाम पे है। इस सर्वेक्षण के होने के उपरांत ये होगा कि जो भी प्रेजेंट रैयत है उनके नाम से ये अपडेट हो जाएगा खतियान। गवर्नमेंट से जो भी लाभ मिलता है वो आप लोग को आसानी से मिल सकेगा। इसको करना कैसे है, इस सर्वेक्षण का प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आप लोगों को प्रपत्र 2 स्वघोषणा फॉर्म भर के देना होगा। उसके साथ प्रपत्र 3 एक वंशावली का फॉर्म है वो भी फिल करके देना होगा। वो कैसे भरना है वो आपको थोड़ी देर बता देंगे। उसके बाद फिर अमीन के द्वारा बाउंड्री वेरिफिकेशन किया जाएगा, ट्रांजैक्शन फिक्स किया जाएगा। आपके बाउंड्री का सीमा और तिरसीमाना, गांव का जो सीमा और तिरसीमाना है वो फिक्स किया जाएगा। उसके बाद प्लॉट वेरिफिकेशन होगा। हमारे अमीन द्वारा आपके गांव में हर एक प्लॉट पे जाके आप लोग का जो भी दखल है, जितने भी रैयत है उनको वहाँ उपस्थिति दर्ज करनी होगी। हर एक प्लॉट पे जिनका प्लॉट है दखल में है वो लोग उस प्लॉट पे उपस्थित होकर अपना नाम, पिता का नाम, जाति और मोबाइल नंबर हमारे अमीन को प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जो आप लोग स्वघोषणा फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो भी खाता केसरा फिल करके देंगे उसका वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके दखल के अनुसार उसको मिलाया जाएगा। जो होगा उसका आदेश दिया जाएगा। उसके बाद आपको पर्चा वितरण किया जाएगा। पर्चा वितरण करने के बाद अगर किन्हीं को कोई आपत्ति होती है, जैसे रकबा में किन्हीं का नाम मतलब एंट्री गलत हो गई, पिता का नाम गलत हो गया या रकबा इशू है, उसमें आपत्ति कर सकते हैं आप लोग प्रपत्र 8 में। और आपत्ति का निष्पादन कानूनगो के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई बच जाते हैं जो बाहर रहते हैं, आपत्ति नहीं कर पाते, आपत्ति करने का दिन 15 दिन का होता है पर्चा वितरण से। अगर आपत्ति नहीं कर पाते हैं उसके ये में प्रपत्र 14 में आप लोग को आपत्ति करने का एक और मौका मिलेगा, जिसका निष्पादन एसओ मैम शिविर प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई छूट जाते हैं तो प्रपत्र 21 एक और है लास्ट प्रोसेस उसमें आपत्ति करने का। उसमें आपको आपत्ति करेंगे, उसकी सुनवाई के लिए आपको बुलाया जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय गया में। सब लोग सारे रैयत को अपने मूल दस्तावेज के साथ सुनवाई में उपस्थित होना होगा। प्रपत्र 2 और 3 एक भरना कैसे है वो आप लोग को बता दे रहे हैं। ये है प्रपत्र 2 का फॉर्म। इसमें राजस्व ग्राम है, थाना नंबर है, हल्का नंबर है, पुलिस थाना है, अंचल और जिला आप लोग को फिल करना है। उसके बाद फिर कॉलम बना हुआ, उसमें पहला कॉलम है रैयत का नाम। रैयत का नाम मतलब जो प्रेजेंट रैयत है, जो अभी जीवित है, उनका नाम और पिता का नाम जाएगा। अस्थायी पता है जहाँ आप लोग का अस्थायी पता जहाँ रहते हैं आप लोग, वहाँ का है खाता केसरा रकबा। केसरा मतलब प्लॉट नंबर, हर एक प्लॉट का रकबा होगा और हर एक प्लॉट की चौहद्दी फिल करनी होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। किस्म जमीन मतलब आपकी जमीन कैसी है, धनर है, भीट है या फिर पड़ती है, मकान है, मकान में सहन है। उसके बाद जमाबंदी संख्या का एक कॉलम है जो रसीद में आप लोगों को जमाबंदी संख्या प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एक कॉलम है भूमि पर दावा का आधार। भूमि पे दावा का आधार का मतलब है आपको वो जमीन कैसे प्राप्त हुई है, या तो दान के थ्रू प्राप्त हुई है, उत्तराधिकार से हुई है, केवाला है या फिर बंदोबस्ती की गई है। उसके बाद एक अभियुक्ति कॉलम है, अगर किसी का टाइटल सूट चल रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, विवादित हो या कुछ भी हो, उसमें वो मेंशन कर देंगे नीचे रैयत का हस्ताक्षर, मोबाइल और आधार नंबर जमा ये लिखना है। ये है प्रपत्र 3 एक का फॉर्म, जो वंशावली का फॉर्म है, ये आपके द्वारा फिल करके देना है। इसमें अंचल है, जिला है, उसके बाद रैयत का नाम लिखना है, उसके बाद ग्राम है, थाना। इसमें एक कॉलम है जिसमें खतियानी रैयत का भी नाम लिखना है, स्वर्गीय करके मेंशन है, उसमें खतियान जिनके नाम पे है उनका नाम लिखना है, खाता केसरा रकबा इसमें फिल करके साइन करके दे देना है। पीछे इसका 2 साइड पेपर है, पीछे भी वही है, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता केसरा रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या। उसके बाद बंटवारा शेड्यूल, जिनका खतियानी जमीन है, मौखिक बंटवारा हो रखा है,
उन लोगों को अगर अलग अलग खाता खुलवाना है तो उन लोगों को ये करना है, कोर्ट से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बंटवारा शेड्यूल बनवाना है। अगर मौखिक बंटवारा है तो आप लोग पेपर वाइज पे तो लिखे ही होंगे, या फिर नहीं भी लिखे हैं तो वैसे जिनको अलग करवाना है खाता वो बंटवारा शेड्यूल बनवा लेंगे। जिनका खतियानी जमीन है उनको वंशावली बनवाना होगा पंचायत सचिव के थ्रू। आप लोगों को करना ये है, जैसे आप लोग चाहते हैं मेड अपना सही है, जो भी अपना प्लॉट पे देख लेंगे, अपना आड़ मेड जो भी है सही कर लेंगे। अगर किन्हीं को नक्शा पे कटवाना है वो अपना प्लॉट पे मेड डाल लेंगे। जब अमीन स्पॉट वेरीफाई करने जाएंगे किश्तवाड़ में तब आप लोग को मेड जैसा रहेगा एज इट इज वो लोग नक्शा वेरीफाई करेंगे ये करके। अब आप लोग को कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पंचायत सचिव और सरपंच जी उन्हीं के जो पंचायत सचिव के जो बनता है उन्हीं को अधिकार मिला। जो जिनका जीवित है, जो लोग जिनके नाम पे डिमांड चल रहा है वो जीवित है, उनको वंशावली की जरूरत नहीं है। जिनका केवाला है उनको सिर्फ प्रपत्र 2 भर के देना है, मतलब कि जो इनके नाम पे केवाला है अगर उन्हीं रैयत को अपने नाम पे रखना है उनको सिर्फ प्रपत्र 2 भर के उसके साथ केवाला, रसीद और आधार कार्ड लगा के देना है। 2 सिर्फ, तीसरा नहीं जी, केवाला जिनका है उनके इनके लिए सिर्फ प्रपत्र 2 है। मृत्यु प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है, वंशावली बनाएगा। जो लोग डेथ कर गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। बोल नहीं रहे आप जी, आप मृत्यु प्रमाण पत्र की नहीं बोल रही हैं। हाँ, जो लोग डेथ कर चुके हैं जैसे पूर्वज है वो मतलब मृत्यु हो चुकी है तो वो वंशावली के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लेंगे। जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे क्या? मान लिया कि हमको 3 लड़का है, तीनों के नाम पर जमीन दखल खारिज करवा लिया, रसीद कट रहा है, तो उसका डिमांड तीनों का अलग क्यों हो गया? जैसे कि कैसे हो गया? जैसे भगवान के प्रसादी थोड़ा टूला थोड़ा बराबर होता तो संतोष रखते। हम जो है उसको सुनने में यहाँ सुनिए, हम उसको रुपया घूस के उसको दे के करवाए हैं और 19 आप जो बात कर रहे हैं वो अंचल का काम है, वो हमारे स्तर का काम नहीं है, जमाबंदी का काम। आप जब करते हैं तीनों को लिख के देगा अपना अपना जो पेपर है आपके पास, सामूहिक जो आपके पास पेपर है, पेपर तो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है, जमाबंदी अलग हो रखा है। हाँ अलग कर दिया, तो जो जैसे बिना पेपर पूछे माते अब उसका हम जमाबंदी खारिज करना हमारे स्तर से नहीं है। बीमारी के शुरू होगा। वो जमाबंदी आपको खारिज करवाना है तो आप अपर समाहर्ता एडीएम सर से मिलिए। अंचल का काम अलग है, हमारे सर्वे का काम अलग है। आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिएगा, जिस प्लॉट पे दावा कीजिएगा उसका हम लोग नया खतियान बनाएंगे। नया खतियान बनाएगा तो जैसा पेपर रहेगा जिस आधार से तीनों देगा कि एक तीनों देंगे, तीनों के नाम पे तो तीनों देंगे ना। हाँ तो जो तरह आगे भी हो गया। जी, जब रसीद अलग कट रही है तो तीनों लोग जमा करेंगे। वही पूछ रहा जी जी, तीनों लोग जमा करेंगे। और प्लॉट है जैसे हमने खरीदा 4 तो अपने भाई जो सगे भाई तो चले भाई एक सब रजिस्ट्री है और प्लॉट एक सब रजिस्ट्री है, तो मेरा अलग कैसे होगा? रजिस्ट्रेट के साथ है, उसके लिए भी आपको शेड्यूल बनवाना पड़ेगा। तो शेड्यूल बनवा लीजिएगा, वैसे ही लाके हम लोग जमा कर देंगे। ऑलरेडी कब्रिस्तान बन चुका है और वो जमीन अभी हमारे नाम पर है। वो कब्रिस्तान क्या खाता उसका अलग बन जाएगा? हाँ। कब्रिस्तान में चला जाएगा, उसको क्या लिख के हमको देना पड़ेगा? आपको कुछ लिख के देना नहीं होगा। वो जब स्पॉट वेरिफिकेशन पे लोग जाएंगे जी। उसमें कब्रिस्तान देखेंगे तो अलग वो नक्शा ही काट देंगे। तो नक्शा कट जाएगा, बस यही सवाल सुन लीजिए। इस मकान में रह रहे हैं, नाना का मकान थे, उस मकान में एक बेटी थी, वो एक्सपायर कर गई। हम लोग 2 नाती और 3 बेटी है, क्या करना होगा? नाना के नाम पे जमीन है, नाना के नाम से है, उनकी बेटी भी चली गई और हम लोग जो है 2 भाई 3 भाई। उनके बेटी के आप लोग बच्चे हुए। हाँ, वो भी चली गई। बेटी डेथ कर गई, आप लोग हैं अभी। हाँ। वंशावली हम लोग बनवा थोड़े लीजिए, वंशावली बनवा लीजिए उनके नाम से। पंचायत सचिव से पंचायत सचिव अगर नहीं करता उसके लिए क्या प्रक्रिया है? हमेशा नहीं मिलता है, घर पे जाएंगे अगर पहचान नहीं मिला तो उसके क्या दूसरा प्रक्रिया क्या है? इसके बारे में बताइए। सरपंच से कॉन्टैक्ट कीजिए, सरपंच अगर पहचान अगर वो नहीं मिलता दूसरा प्रक्रिया क्या है? ऐसा भी होता है ना। वंशावली बनाने का अधिकार पंचायत सचिव या सरपंच जी को ही है। शौक से कुछ नहीं है। नहीं,
नाम पे है किसी और के नाम से, कब्जा किसी और का है। कब्जा कोई मुस्लिम के नाम से, और मुस्लिम कैंडिडेट से 20 वर्ष हम लोग होगा खरीदना। तब ये सब चीज डिविजनल की बात कर रहे हैं, डिविजनल में ऐसा हुआ है। अगला आदमी दावा करता हूँ, हालांकि खतियान में कब्जे लेके अगला व्यक्ति का नाम भी है, जिसका दखल है उसका नाम भी है, इस व्यक्ति को हम लोग कब्जे का रजिस्टर नहीं करवाएंगे। पूछना ही है कि जैसे छोटा जमीन खरीदा है उसका वो किया, लेकिन जमीन जैसे खरीदा रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का कागज हो करने के बाद अभी ऑनलाइन जो होगा ऑनलाइन में रिजेक्ट कर दिया, उसको आगे क्या करना है? वो रजिस्ट्री हमारे पास में है। कागज देखने वाला ना बताइए। व्यक्ति पे नाम गलती हो गया और मतलब गांव का भी नाम है गलती और मेरा भी नाम गलती है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी? हमारे नाम के लिए जैसा पूरा नाम ही गलत रजिस्ट्री करवा थोड़ा है थोड़ा उसमें उसको एफिडेविट करवा लीजिएगा कि जो केवाला पे नाम है वो और ये आपका जो नाम है वो दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वज के नाम पे जमीन है उसको कैसे हमारे नाम पे करवाना है। सॉल्यूशन ये है कि चाहिए जो पहले बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग को वंशावली बनवाना होगा, जिनकी मृत्यु हो गई उनको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। आप लोग अगर बंटवारा मौखिक कर चुके हैं या फिर अलग खाता खुलवाना चाहते हैं उसका बंटवारा शेड्यूल बनवा लीजिएगा, अलग अलग फॉर्म फिल करके दीजिएगा, वो प्रक्रिया में चला जाएगा, वो चीज हो जाएगी, आपका अलग खाता खुल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है बहुत लोगों का बिहार सरकार हो गया है या फिर जमीन किन्हीं के नाम पे चढ़ गई है, मतलब दखल में किन्हीं और का है, जमीन किन्हीं और का चढ़ गया है। उसका ये है कि दिशा निर्देश दिया जा रहा है, अभी हम लोग को गत सर्वे से काम करना है। उसका अभी फिलहाल खाता जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से खुलेगा, अवैध दखल में जिनका नाम है उनका नाम जाएगा। ठीक है, और किन्हीं को कोई दिक्कत है और कोई क्वेश्चन है? टाइम है आपके पास फॉर्म जमा करने का। लोधीपुर पंचायत भवन में आप लोग फॉर्म आके जमा कर सकते हैं या आपके गांव की जो अमीन है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो गांव आती है जिस दिन उस दिन भी आप लोग उनको फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रपत्र दो जी सर्वे शुरू हो गया है, सर्वे का 22 प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोधीपुर पंचायत में कहाँ देना पड़ेगा? ये पंचायत भवन कांदिल मोड़ है ना, वहीं में पंचायत भवन है, वहाँ दे दीजिए। या फिर अगर अमीन आती है आपके गांव में उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जिस दिन वो आती है उस दिन फॉर्म दे दीजिए। आप लोग को रिसीविंग चाहिए, प्रपत्र 2 का पहला पेपर का फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, उस पर आप लोग को रिसीविंग दे दिया जाएगा। बोलिए मैं सड़क बताओ उसके लिए क्या करना है केवाला कुछ काफी पुराना है, 20 साल 30 साल भी पुराना है, कुछ नया भी है, 5-10 साल का भी किसी है। का म्यूटेशन नहीं हुआ है। आपका पेपर वेरीफाई किया जाएगा, बेचने वाले का नाम अगर सही पाया जाएगा, पेपर सही होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको करना कैसे है? फॉर्म भर के आपको फॉर्म देना भर के है दे देना है। जी। प्रपत्र 2 अगर आपके नाम पे है तो प्रपत्र 2 भर के दीजिए, आपके पूर्वज के नाम पे है तो प्रपत्र 2 और 3 एक दोनों भर के देना। आधार हम लोग के कार्ड नाम पे है ही नहीं, खाली केवाला है बस। वही केवाला भी होता है ना कि जैसे दादा के नाम पे है या फिर परदादा के या नहीं, पिताजी मुझे भी लाडू के नाम पे है। हाँ, तो ठीक है, पेपर वेरीफाई किया जाएगा। उसमें वंशावली नहीं लगेगा। नहीं, आपके नाम पे है तो चीज अच्छा नहीं लगेगा। एक जमीन है जो हम ले रखे हैं, रजिस्ट्री हो गया है, बाकी वो बता रहे हैं भूमिदान में, उसको क्या करने पड़ेगा? बिहार सरकार भूमिदान है, बिहार सरकार में नहीं है, भूमिदान कर दिया है।
किनके थ्रू भूमि दान किया? एक मिनट रुकिए, पहले उनका होने दीजिए। वहीं पर सब आ जाएगा। बता रहे हैं मेरा दादा का कोई प्रूफ नहीं है, खतियान में नाम है, खतियानी जमीन है लगन आपका है जी। रसीद की नहीं है? रसीद मेरे दादा के नाम से है। अलग अलग करवाना है? हाँ, और एक दादा बच रहे हैं 5 में से। नहीं थे आपके दादा? जी। अब पांचों के नाम पे वो जमीन ए भैया अब नहीं होगा, आपका नहीं होगा, आप आगे जाइए, नहीं होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ठीक है, देंगे। महिला में प्रूफ नहीं है, नहीं आधार कार्ड। दादाजी तो डेथ की मृत्यु हो चुकी है ना उनकी, तो उनके आधार कार्ड की जरूरत नहीं है हमको। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आधार कार्ड वहाँ खोजते हैं। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है आप लोगों का, तो वही चीज तो बोला जा रहा है कि एफिडेविट करवा लीजिए, उसको सरपंच के थ्रू वेरीफाई करवा लीजिएगा, जो कि वंशावली में भी वेरीफाई हो जाएगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वंशावली बनवा लीजिए, बंटवारा शेड्यूल बनवा लीजिए, जो प्रेजेंट रैयत है, जीवित है, उनके नाम से फॉर्म भर के दे दीजिए। मान लिया जाए कि जिनके नाम पर रसीद कट रहा है वो 3-4 भाई हैं, वो गुजर गए हैं, उनका लड़का भी गुजर गया है, उसका पोता है। पोता के नाम से फॉर्म भर के दीजिए। वंशावली का मतलब क्या होता है जी? सुनिए ना, तो सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनेगा वो सिर्फ जिनके नाम से खाताधारी है उन्हीं का न बनेगा, जी। बीच वाला के तो बनेगा नहीं। और उसके बाद जो जीवित है उनके नाम पर खाताधारी जो खुलेगा। बीच वाले का नहीं, जो खाताधारी मृत्यु है वो तो ऑब्वियस सा बात है कि पहले हुआ था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। जो आपसे पहले है एक जनरेशन, हाँ। उनका बनवा लीजिए। उनका तो मृत्यु हो गया, उनका भी। तो उन्हीं का बनवाने बोल रहे और हैं। जिनके नाम पर डिमांड चल रहा है उनका नहीं बनेगा। उनका तो ऑब्वियस सा मृत्यु हो चुका है, कितने साल पहले का हुआ वो तो 25 साल इसके- पर। शांत हो जाइए please। शांति रहिए भाई थोड़ा। हमारे बाबू जी अब सत्ता बंटवारा किए थे, दोनों मर गए। मुझे लड़का में 3 प्लॉट है, दिगोनी से हम लड़का खर्चा में ढंग से अपना आप उन्हीं का कर सकते हैं, ठीक है। आपको वंशावली बना के दीजिए, आपका जितना प्लॉट है उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म ले लीजिएगा। जी नहीं, एक फॉर्म में 4 प्लॉट लगभग आता है, जब आप फिल कीजिएगा भरिएगा वो आपके ऊपर है, 3 या 4 आता है। बाकी आपका जितना प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म ले लीजिएगा। एक ही आदमी के नाम से है तो एक ही फॉर्म पे हो जाएगा जी। डेट कर रही है। अब पिताजी हम लोग भाई के नाम से कोर्ट से करवा दिए हैं, बंटवारा करवा दिए कोर्ट से। और म्यूटेशन बहुत सा का हुआ है, बहुत सा का नहीं हुआ है। बीच में दखल खारिज का जो रसीद होता है, रसीद भी कटा था, अभी रसीद बंद हो गया। वो कैसे होगा मैडम? सबने रसीद कटा था, बीच में बहुत सा का रसीद कटा हुआ था। अभी जब कटाने जा रहे हैं तो रसीद कट नहीं रहा। म्यूटेशन जब कराने जा रहे हैं तो म्यूटेशन भी नहीं हो पा रहा है। वो अंचल का काम है, ठीक है। वो म्यूटेशन इसका ऑलरेडी मैंने अलग हो चुका है भाइयों में, उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है। सरपंच के माध्यम से 1906 में सरकार के आई थी आदेश, उसके मुताबिक सरपंच को पावर था, उसी पर अपना अपना दस्तावेज दे करके हम लोग दोनों भाई अलग अलग करा लिए, अलग अलग नोटेशन हो गया, अलग अलग ऑनलाइन रसीद कर रही है। अब उसमें हम लोग को क्या करना होगा? कुछ करना है, कुछ करना है। आप लोग की जब अपनी अलग अलग रसीद कट रही है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने भूमि का विवरण देना है हमारे पास। फॉर्म फिल करके रसीद लगा के आधार कार्ड लगा के जमा कर दीजिए। आपको कुछ करने के बाद आवाज नहीं आ रही है। बोला काम के हमारे दादाजी के नाम से पूरा जमीन है, फार्म का वो तो जमीन आपको उपलब्ध है। दादाजी के नाम से कटता है और पिताजी के नाम पे भाई ठीक है, चढ़ा भाई नहीं को सकते। दीजिए ना भाई। पिताजी को उसके बाद चाहते हैं हम अपना मैंने पिताजी जी भी है। इनका क्वेश्चन ये है कि इनकी जमीन दादाजी के नाम पे है, इनको अपने पिताजी के नाम पे लानी है। इसका वही सॉल्यूशन है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था। वंशावली बनवाना है। अगर अकेले भाई है तो ठीक है, अगर अकेले भाई नहीं है आपके पिताजी तो बंटवारा शेड्यूल बनवाना होगा, वो आपको फर्स्ट क्लास रजिस्ट्रेशन बनवाना होगा। वंशावली आपको पंचायत सचिव के थ्रू बनवाना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भर के जमा करना होगा। अगर ये क्वेश्चन किन्हीं का है ऐसा रिलेटेड तो सुन लीजिए। फाइट है कि मेरा जमीन 5 कट्ठा है,
थी और अगला पार्टी ने मेरा जमीन को काटने मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे नहीं रहते हैं, उनका जमीन हो चुका है 2 कट्ठा। तो सर्वे में जब टीम आती है तो ग्राउंड पर जो देखती है अभी वही किसी को डिस्कस किया जाता है क्या मेरा जमीन 2.5 कट्ठा ही सर्वे में जाता है। सवाल इनका आपका सवाल है कि आपकी जमीन 5 कट्ठे की है, आप यहाँ नहीं रहते हैं, उसको आपके बगल वाले मतलब शिफ्ट करते करते 2 कट्ठे पे ला दिए, ठीक है। ऑन स्पॉट जो वेरिफिकेशन होगा, जो नक्शा बना होगा, वो ग्राउंड में जो मेड है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा अभी, ठीक है। जब वेरीफाई करने जाएंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। उसमें क्या किया जाएगा कि जो आपकी जमीन अगर शिफ्ट किए हैं उनका या तो मानिए 2 कट्ठा होगा, उनकी जमीन 2 कट्ठे की होगी, उनका पेपर तो 2 ही कट्ठे का होगा ना, तो उनका जब पेपर 2 कट्ठे का है और आपका पेपर 5 कट्ठे का है तो आपका जो रकबा उन लोगों को तरफ से दिया जाएगा उसमें आपका रकबा कम होगा, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ वो जमीन जो है शिफ्ट कर चुके हैं, तो आपका फिर नक्शा पे वो सुधार कर दिया जाएगा, जितना आपके पेपर पे रकबा है वो आपको दे दिया जाएगा। नक्शे पे हमारा काम है, हम लोग नक्शे पे उतना रकबा आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जमीनी वो खुद करेंगे, नक्शे पे वो हो जाएगा तो वो खुद करेंगे, अब हम जाके उनका मेड नहीं डलवा। जमीनी तो पहले था ना 5 कट्ठा, अब उसको शिफ्ट कर दिया 2 कट्ठा में। जो कर दिया शिफ्ट 2 कट्ठा तो वो वेरीफाई किया जाएगा, वही तो बोला जा रहा है, उनके हमारे तरफ से वो वेरीफाई किया जाएगा, उनका पेपर देखा जाएगा, इनके बगल वाले का पेपर देखा जाएगा, उनका जो प्रेजेंट रकबा होगा और जो पेपर का रकबा होगा उसमें डिफ्रेंशिएट होगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा इनको, उतना हम लोग को मैप तरफ से मैप पे दे दिया जाएगा उतना रकबा इनको। जमीन है जो जलाशय के नाम से सो है, पूर्वजों ने जलाशय के नाम से अभी तक उसको संरक्षित करके रखा है, और अभी आने वाले समय में कुछ लोग उसको अतिक्रमण करके उसका नाम निशान मिटा दिया है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या ये समाधान ढूंढ रही है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बिहार सरकार का जमीन है जो पूर्वजों के समय से, जैसे कोई आहर के नाम से जाना जाता है, कोई पोखर के नाम से जाना जाता है, तो आपका सरकार के नाम से ही खाता खुलेगी, सरकार के नाम से तो खाता खुलेगी, लेकिन लोगों ने जो अतिक्रमण किया उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई समाधान है क्या। दूसरा सवाल है कि जैसे हमारी रहती जमीन हमारे ये पिताजी के नाम से, डीड का कुछ का जो कागज है हमारा मिस है, उसमें अभी ये जमीन को डिवाइड करने के लिए उस डॉक्यूमेंट की जरूरत है आपको अपने डिवाइडेशन के लिए। हाँ। रसीद कट रही है उसकी, डीड की कागज की जरूरत पड़ेगा, रसीद कट रही है, पेपर चाहिए वहाँ तो वेरीफाई रसीद कट रहा है, रसीद कट रहा है, रसीद कट रहा है। तो मैं कुछ सेटिस्फाई होगा, उससे हो जाएगा। आप लोग जितने भाई होंगे हाँ। तो सब मिल के जाइएगा, रसीद दिखाइएगा, प्लॉट नंबर मेंशन है उसमें, हाँ। प्लॉट नंबर है उसमें, हाँ, सब हाँ तो हो जाएगा, मतलब हमारा मतलब नहीं आवश्यकता नहीं होगी। पहले का स्टडी हो चुका है और उसका रसीद म्यूटेशन नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा, बाप दादा को बात के बाद हाँ दखल बंटवारा में मिल गया हमको, गोतिया ने आप कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौखिक बंटवारा है, हाँ मौखिक बंटवारा वैल्यूएबल नहीं है, आपको बंटवारा करवाना होगा बाई कोर्ट, वही चीज बताया जा रहा है कि बाई कोर्ट आपको बंटवारा करवाना है, वो पेपर वेरीफाई किया जाएगा, जिनके थ्रू बेचा गया है खतियान में उनका नाम देखा जाएगा, अगर उनके वंशज होंगे बेचने वाले तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आसानी से, लेकिन बंटवारा शेड्यूल आपको कोर्ट से बनवाना होगा, आप लोग का मौखिक बंटवारा वैल्यूएबल नहीं।